धाम का मतलब होता है निवास। तो ये माना गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि उनके चार घर हैं, चार दिशाओं में चार धाम हैं। उन्हीं को आधार बना करके भगवान शंकराचार्य जी ने चार शंकराचार्य पीठ बनाए कि जो बद्रीनाथ धाम जाएगा, तो बद्रीनाथ धाम एक ही धाम में, अगर वो उत्तराखंड के चार धाम माने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार होते हुए तब बद्रीनाथ धाम जाएगा, तो उसको देश के चार धामों का यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ नेपाल में है, इसीलिए केदारनाथ की जो यात्रा है वो पशुपतिनाथ की यात्रा के साथ पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कल यानी कि 25 तारीख की सुबह सुबह केदारनाथ धाम में कपाट खुलने वाले हैं और जो कपाट खोलेंगे वो हैं ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरह से कपाट खुलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका चैनल पर। नारायण। स्वामी जी, कल कपाट खुलने वाले हैं, तो उसके पहले किस तरह से जो प्रक्रिया होती है मंदिर के अंदर वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले द्वार पूजा होती है, भगवान श्री गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद द्वार पूजा होगी, संकल्प बोला जाएगा और उसके बाद फिर कपाटोद्घाटन होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है। कहते हैं चार धामों की यात्रा हम करते हैं, ऐसा क्यों है कि हम चार धाम की ही यात्रा करते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 धाम या 3 धाम भी हो सकते थे या 6 धाम भी हो सकते थे, तो इसके पीछे किस तरह की मान्यता है? अगर वो थोड़ा सा हम पीछे चलें, अगर वो बताने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी। देखिए, ऐसा है कि धाम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना होगा। धाम का मतलब होता है निवास, घर। यहाँ धाम का मतलब है भगवान का घर। तो भगवान के कितने घर हैं? तो ये माना गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि उनके चार घर हैं, चार ही घर हैं। एक जगह वो सवेरे स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, वो सतयुग का स्थान है, वहाँ पर स्नान, संध्या, पूजा ये सब होता है। उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भोजन करने के लिए। तो वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और जगन्नाथपुरी में भोग लगता है, वहाँ का भोग प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ भोजन करने जाते हैं। फिर वहाँ से भोजन करके फिर भगवान चले जाते हैं नहीं, पहले सतयुग, फिर त्रेता, रामेश्वरम में अभिषेक होता है। उसके बाद फिर द्वारका धाम आते हैं और फिर कलयुग का धाम है जगन्नाथ। ये क्रम है। तो इसी क्रम से भगवान चार जगह पर जा कर के अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, इसलिए उनके चार घर बताए गए, चार धाम। और चार धाम जो हैं वही प्रसिद्ध हैं सनातन धर्मियों के। चार दिशाओं में चार धाम हैं, उन्हीं को आधार बना करके भगवान शंकराचार्य जी ने चार शंकराचार्य पीठ बनाए और उनका प्रवर्तन किया। अब यहाँ क्या है, उत्तराखंड में देवभूमि है, तो कुछ लोग चार धाम नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये विशेष आशीर्वाद हुआ कि जो बद्रीनाथ धाम जाएगा, तो बद्रीनाथ धाम एक ही धाम में, अगर वो उत्तराखंड के चार धाम माने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार होते हुए तब बद्रीनाथ धाम जाएगा, तो उसको देश के चार धामों का यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये उसी का एक संक्षिप्त रूप है, जो कम शक्ति वालों को, कम सामर्थ्य वालों को पूरा फल प्रदान कर देता है। वैसे भारत के चार धाम वही हैं और उन्हीं चार धामों के नाम पर चार धाम की बात चली हुई है। इसीलिए 5 धाम वो हैं जो मतलब हम जानते नहीं, हम यहाँ समझ चार धाम, हाँ, माने जहाँ चार धाम में चार भगवान विराजमान होते हैं, अपनी दिनचर्या वो प्रतिदिन की पूरी करते हैं। उसके बाद इधर उत्तराखंड का आपने बताया। यहाँ पर हम इस वक्त केदारनाथ में मौजूद हैं, तो केदारनाथ की और भी कुछ मान्यता या कुछ इसके महत्व को लेकर अगर आप बताना चाहें। ये आप जान लीजिए कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं और अनेक प्रयोजन हैं उनके। एक अवतार भगवान का ऐसा हुआ है जिसमें उन्होंने किसी दुष्ट का वध नहीं किया है, लेकिन फिर भी भगवान का अवतार है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि दुष्टों के संहार के लिए और शिष्टों के परिपालन के लिए भगवान अवतरित होते हैं। यहाँ पर नर नारायण के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और वो तपस्या करते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि नर नारायण ने भगवान शिव को तपस्या करके प्राप्त किया। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा लोक कल्याण हो,
यही हमको वरदान दीजिए। हमारा व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है, सारे संसार का कल्याण हो, इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान ने वो उनको प्रदान किया और कहा कि आप तपस्या करते रहिए। तो आज भी वो तपस्या कर रहे हैं और भगवान शिव से उन लोगों ने ये भी मांगा कि आप यहीं पर विराजमान रह करके जो लोग यहाँ पर आएँ उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। तो तब से भगवान केदार यहाँ पर विराजमान रहते हैं। एक और कथा इसी के साथ जुड़ी हुई है कि जब पांडव यहाँ पर आए तो पांडवों ने भगवान का दर्शन करना चाहा, क्योंकि उनको ये पता था कि यहाँ पर नर नारायण की प्रार्थना पर भगवान विराजमान है। लेकिन वो चूंकि कुल वध करके आए थे, पूरे अपने परिवार के विरुद्ध युद्ध लड़ करके और सबका संहार करके आए थे, तो भगवान ने पसंद नहीं किया कि नहीं, हम इनको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने महिष का रूप धारण किया और महिष रूप धारण करके एक तरफ चले गए। लोगों ने, पांडवों ने खोजा, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब भीमसेन को समझ में आ गया कि भगवान तो महिष रूप धारण करके ये दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये महिष रूप जो है यही भगवान है और इन्हीं के पास चलना चाहिए। तो जब वो आने लगे तो भगवान ने भूमि में ही पलायन कर दिया, लेकिन भीम ने आगे बढ़ करके उनका पृष्ठभाग स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया, जिसके कारण यहाँ पर पृष्ठभाग का दर्शन होता है। और जो भगवान का मुख भाग है वो ऐसा माना जाता है कि पशुपतिनाथ नेपाल में है, इसीलिए केदारनाथ की जो यात्रा है वो पशुपतिनाथ की यात्रा के साथ पूरी होती है। अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म का जो एक मूल होता है, जो कह सकते हैं उसका जो महत्व होता है, जो कह सकते हैं बेसिक चीज़ें, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब? डिफरेंट मतलब किस तरह से अलग है हमारी जो सनातन धर्म की जो मान्यता है, क्या इसमें खास? देखिए, खास ये है कि बाकी जो धर्म हैं वो सब विश्वास पर चलते हैं कि हम आपको कहें कि आप विश्वास करिए तो आप हमारे कहने पर भरोसा करके और जैसा हम कहते हैं वैसा करने लग जाएं। बाकी धर्मों की ये विशेषता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि किसी के कहने पर भरोसा मत करो, आपको हम ये बताते हैं रास्ता, इसको अपनाओ, अपना करके अनुभव करो। तो हमारा जो धर्म है वो अनुभव का धर्म है, विश्वास का नहीं। विश्वास इसमें सम्मिलित है, लेकिन विश्वास मात्र पर टिका हुआ नहीं है, अनुभूति पर टिका हुआ धर्म है। इसीलिए ये बहुत वैज्ञानिक माना जाता है और इसकी कोई काट नहीं है। जी, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने बताया कि कल जो कपाट खोलने की प्रक्रिया होनी है वो कैसी होनी है, सनातन धर्म की विशेषता यहाँ पर बताई है, और चार धाम, ये जो मान्यता है, क्यों चार धाम करना चाहिए और कैसे ये चीज़ें हुई हैं, ये पूरी जो प्राचीन मान्यता है वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, केदारनाथ।